हेलो गाइस। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट 4, जिसमें पार्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड में मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ मेंडल के प्रयोग, एक संकर संकरण प्रयोग, द्विसंकर संकरण प्रयोग, पुनेट स्क्वायर मेथड। तो आज हम पढ़ेंगे, मेंडल ने कुछ नियम दिए थे, उन नियम के बारे में डिस्कस करेंगे। मेंडल ने एक संकर और द्विसंकरण प्रयोग से निष्कर्ष निकाला और उनको नियम बनाकर प्रकाशित किया। किसमें? एक्सपेरिमेंटल इम्प्लांट हाइब्रिडाइजेशन नामक शीर्षक में प्रकाशित किया था। तो मेंडल ने कितने नियम दिए थे? मेंडल ने कुल 3 नियम दिए थे। कितने दिए थे? 3 दिए थे। ठीक है। जो नंबर 1 है प्रभाविता का नियम, जिसको आपको मैं एक बार पहले भी समझा चुकी हूँ। आज हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, जिसको प्रभाविता का नियम। दूसरा है पृथक्करण का नियम, ठीक है। और तीसरा है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ठीक है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है। तो हम आज सबसे पहले जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे प्रभाविता का नियम। ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन आपको लिखनी है। इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे? जब प्रभावी लक्षण का जीन व अप्रभावी लक्षण का जीन दोनों एक साथ उपस्थित हों, तब केवल प्रभावी लक्षण ही अपना जीन जब केवल प्रभावी जीन ही अपना लक्षण प्रदर्शित करे व अप्रभावी लक्षण वाला जीन अपना लक्षण प्रदर्शित नहीं करे, उसको प्रभाविता का नियम कहते हैं। एक बार फिर से सुनिए। जब प्रभावी लक्षण का जीन व अप्रभावी लक्षण का जीन दोनों एक साथ उपस्थित हों और प्रभावी लक्षण वाला जीन ही अपना लक्षण प्रदर्शित करे, उसको प्रभाविता का नियम कहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल हम देखेंगे, जैसे कि इसमें ली क्या? पौधे की लंबाई। ठीक है। तो पौधे की लंबाई के लिए हम टी लेंगे, इधर क्या लेंगे? स्मॉल टी। ठीक है। दोनों के युग्मक बनते हैं। ये हो गया मेल और ये हो गया फीमेल। ठीक है। अब इसका क्रॉस इसके साथ जब कराते हैं तो क्या बनता है? ये बनता है। इसका इसके साथ कराएंगे तो भी यही बनेगा। ठीक है। फिर इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, तो टोटल पूरे सब जो बनेंगे वो कैसे बनेंगे? लंबे ही बनेंगे। अब इसमें ये पता चल रहा है ना, अब यहाँ पे क्या है? एक जीन तो प्रभावी है और एक अप्रभावी है, लेकिन जो चारों पौधे बने वो कैसे बने? लंबे बने। लंबे बने ना, ठीक है, क्योंकि इसमें प्रभावी जीन अपना लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। अब इस एग्जाम्पल से समझ में आ रहा है ना, जब प्रभावी व अप्रभावी लक्षण के जीन एक साथ उपस्थित हों और प्रभावी जीन अपना लक्षण प्रदर्शित करे, तो उसको हम प्रभाविता का नियम कहते हैं। ठीक है। क्या बने ये पौधे? सभी एक जैसे बने, लंबे। ठीक है। समझ में आया आपको? तो सेकंड डिस्कस करते हैं पृथक्करण का नियम। पृथक्करण का नियम। पृथक्करण का नियम क्या कहता है? जब कारक युग्मक बनते समय, यानी जब जीन जो होता है युग्मक बनते समय आधे आधे पृथक हो जाते हैं, उसको ही पृथक्करण का नियम कहते हैं। जैसे 3, अब ये दोनों में अणसूत्री विभाजन होगा तो आधे इधर चले जाएगा और आधा इधर, यानी कि ऐसा नहीं है इधर 70% आ जाए, इधर 30% आ जाए, दोनों तरफ क्या होगा? 50-50% ही होगा। तो जब जीन युग्मक बनते समय क्या हो जाते हैं? आधे आधे पृथक हो जाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? पृथक्करण का नियम कहते हैं। क्या लिखेंगे इसकी डेफिनेशन? कारकों का युग्मक बनते समय आधे आधे पृथक हो जाना ही पृथक्करण का नियम
कहलाता है। ठीक है, इसमें ये एग्जाम्पल आप लिखेंगे। नेक्स्ट आता है स्वतंत्र अपव्यवन का नियम, तीसरा। ये जो दोनों नियम थे ये हम एक संकर संकरण में पढ़ चुके थे एक बार। ठीक है, ये मैंने छोड़ा था, इसको मैं द्विसंकर संकरण में पढ़ाऊंगी। ठीक है, स्वतंत्र अपव्यवन का नियम। स्वतंत्र अपव्यवन का नियम क्या कहता है? जब दो लक्षणों को एक साथ लेकर संकरण कराया जाता है तो दोनों लक्षणों के जीन स्वतंत्र रूप से युग्मकों में आधे आधे चले जाते हैं। स्वतंत्र रूप से यानी उनका किसी के साथ कोई कॉम्बिनेशन नहीं होता, आधे आधे चले जाते हैं, स्वतंत्र रूप से अपना लक्षण प्रदर्शित करते हैं। यानी एक लक्षण का जीन दूसरे लक्षण के जीन को प्रभावित नहीं करता है। तो इसमें दो लक्षणों को लेकर क्रॉस कराने पर ये नियम लागू होता है। तो दो लक्षण कौन कौन से लिए थे हमने? आर आर वाई वाई, इधर इसका अपोजिट ले लेते हैं आर आर वाई वाई। ठीक है, अब क्या बताया मैंने? जब दो लक्षणों को लेकर एक साथ क्रॉस कराया जाता है, तो दो लक्षण तो ले लिए, लाइन तो कंप्लीट हो गई। जब दो लक्षणों को लेकर एक साथ क्रॉस कराया जाता है तो दोनों लक्षणों के जीन स्वतंत्र रूप से युग्मक में आधे आधे चले जाते हैं। तो जब इसका युग्मक बनता है तो एक इधर और एक इधर से, तो ऐसे हो गया। ठीक है, फिर एक ये और एक ये, तो ये भी ऐसे हो जाएगा, है ना। और ऐसे ही इसका बनेगा, इसका भी तो ऐसे ही बनेगा। तो ये क्या हुआ? यानी कि स्वतंत्र रूप से आधे आधे हो जाते हैं और अपना लक्षण स्वतंत्र रूप से प्रदर्शित करते हैं। ऐसा नहीं है कि एक लक्षण दूसरे लक्षण को प्रभावित करे। अब जब इन दोनों का क्रॉस कराते हैं आपस में, तो कैपिटल आर का स्मॉल आर के साथ और कैपिटल वाई का स्मॉल वाई के साथ, तो ये अपना लक्षण प्रदर्शित कर रहा है किसका? गोल होने का। ठीक है, और ये अपना लक्षण प्रदर्शित कर रहा है पीला होने का, है ना। तो ये दोनों अपना अपना अलग अलग लक्षण प्रदर्शित कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि गोल पीला जो है वो गोल को प्रभावित कर रहा है और गोल जो है पीले को प्रभावित कर रहा है। अब इसमें स्मॉल से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये तो अप्रभावी लक्षण है। ये हम प्रभाविता के नियम में पढ़ चुके हैं कि प्रभावी जीन अपना लक्षण प्रदर्शित करता है। ठीक है, स्वतंत्र रूप से ये लक्षण अपना प्रदर्शित कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जो गोल है ना, गोल और पीला दोनों मिक्स हो गए और कुछ और ही बना है, ऐसा कुछ नहीं है। गोल भी बना है और पीला भी बना है, यानी कि कैपिटल वाई ने कैपिटल आर को कोई डिस्टर्ब नहीं किया है। ऐसा नहीं है कि उसने उसको कोई मैसेज दिया है गोल की जगह वो कुछ और ही बनना है या उसका कलर कुछ भी नहीं। ठीक है, यानी कि वो गोल है और पीला है। तो यहाँ पे इस तरीके से ये क्या कर रहे हैं? दोनों स्वतंत्र रूप से अपना अपना लक्षण प्रदर्शित कर रहे हैं, इन्हें एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इस तरीके से हमने तीनों लक्षण पढ़े। इसकी डेफिनेशन सुन लीजिए स्वतंत्र अपव्यवन की। जब दो लक्षणों को लेकर एक साथ क्रॉस संकरण कराया जाता है तो दोनों लक्षणों के जीन स्वतंत्र रूप से युग्मक में आधे आधे चले जाते हैं और स्वतंत्र रूप से अपना लक्षण प्रदर्शित करते हैं। एक लक्षण का जीन दूसरे लक्षण के जीन को प्रभावित नहीं करता है। एग्जाम्पल में आप ये लिखेंगे। ठीक है, अब इसके बाद संकरण के कुछ प्रकार दिए थे मेंडल ने, जो हम आगे पढ़ेंगे। संकरण के प्रकार, ठीक है, वो थे हमारे तीनों नियम। ये है संकरण के प्रकार। तो संकरण के प्रकार में पहला होता है व्युत्क्रम संकरण। व्युत्क्रम संकरण। व्युत्क्रम मीन्स क्या होता है? व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। क्या होता है? उल्टा, अपोजिट। इसको कहते हैं इंग्लिश में रेसिप्रोकल क्रॉस। रेसिप्रोकल क्रॉस। इस संकरण में उल्टा हो जाता है। कैसे उल्टा हो जाता है? हमने इसको क्या माना? नर, और इसको क्या माना हमने? मादा। अब इसमें व्युत्क्रम कराया जाता है। हम इसको मान लेते हैं मादा और इसको मान लेते हैं नर। ठीक है, इसमें नर को मादा और मादा को नर मानकर क्रॉस कराया
जाता है। अब लेकिन F1 जनरेशन में कोई परिवर्तन नहीं आता। बताइए कोई परिवर्तन होगा? अब इसका जब इसके साथ क्रॉस कराते हैं तो कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा। अब चाहे मैं इसको नर मान लूँ चाहे मादा मान लूँ, जीन तो उसके वही रहेंगे, क्रॉस कराने पर जीन तो वही रहेंगे, ठीक है। तो जिसका F1 जनरेशन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी F1 जनरेशन की संतान पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। अब दूसरा आता है पूर्वज या प्रातीय संकरण। क्या होता है? पूर्वज या प्रातीय संकरण। पूर्वज या प्रातीय संकरण, इसमें क्या होता है? इसको कहते हैं हम बैक क्रॉस। इसमें जो जनरेशन बनती है नई, यानी जो F1 जनरेशन बनती है, उसका क्रॉस उसके ही पूर्वजों के साथ कराया जाता है। किसके साथ कराया जाता है? पूर्वज के साथ कराया जाता है। जैसे इनका जब क्रॉस कराया तो ये बना, ठीक है। ये क्या है? पूर्वज है, पेरेंट सेल है। ये क्या है? F1 जनरेशन है। अब मैंने क्या बताया कि पूर्वज या प्रातीय क्रॉस में जो संतान होती है उसका क्रॉस उसके ही पूर्वज के साथ कराया जाता है। तो कैसे कराया जाता है? F1 जनरेशन में हमने ये मान लिया, एक बार इसके साथ कराएंगे एक बार इसके साथ कराएंगे, तो इसके साथ कराते हैं तो क्या बनता है? वही युग्मक बनते हैं पहले। इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ होगा एक बार, फिर इसका इसके साथ और इसका इसके साथ। तो इसमें क्या बनेगा? सारे क्या बनेंगे? जो पौधे बनेंगे वो सभी क्या बनेंगे? लंबे बनेंगे। कैसे बनेंगे? लंबे बनेंगे, क्योंकि सब में प्रभावी जीन है, ठीक है। और जब इसके साथ कराते हैं तो इसमें दो पौधे शुद्ध लंबे बनती है, तो संकर लंबे बनते हैं। इसमें दो शुद्ध बौने बनेंगे, आप करके देख लेंगे, ठीक है। तो मेन क्या है? इसमें जो संतान होती है उसी का उसका क्रॉस यानी उसका संकरण उसके अपने पूर्वज के साथ कराया जाता है। तीसरा आता है परीक्षण संकरण, जो इम्पोर्टेंट भी है। अकॉर्डिंग टू बोर्ड और अकॉर्डिंग टू नीड दोनों में ही आता है। क्या आता है? परीक्षण संकरण, जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में टेस्ट क्रॉस। परीक्षण संकरण कहते हैं टेस्ट क्रॉस, ठीक है। अब इसमें अज्ञात जीनोटाइप वाले पौधे का जीनोटाइप जानने के लिए परीक्षण कराया जाता है। जैसे मान लीजिए एक पौधा बौना है, ठीक है, और दूसरा पौधा हमें पता नहीं है उसका जीन क्या है, लेकिन हम उसका क्रॉस करा रहे हैं। तो क्रॉस कराने के बाद जो पौधा बनता है उसके आधार पर हम उसका जीन डिस्कस करते हैं कि उसका जीन कौन सा होगा, उसके आधार पर उसका निष्कर्ष निकाला जाता है। यानी कि अज्ञात जीनोटाइप वाले लंबे पौधे का जीनोटाइप जानने के लिए परीक्षण संकरण कराया जाता है। अप्रभावी जीन के साथ उसका क्रॉस कराया जाता है। जैसे कि अब यहाँ पे हमें पता नहीं है ये कौन सा है, तो मैं इसके लिए सिर्फ ऐसा सिंबल लगा देती हूँ। लेकिन इसका क्रॉस किसके साथ करा रहे हैं? बौने पौधे के साथ करा रहे हैं। किसके साथ? बौने पौधे के साथ। यानी कि वो देखने में तो लंबा है। अब लंबा के भी दो गुण होते हैं, या तो कैपिटल टी और कैपिटल टी हो, या एक अप्रभावी और एक प्रभावी गुण हो, ठीक है। अब ये दोनों जानने के लिए, ठीक है, तो अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए इसका कराते हैं तो इनका जब क्रॉस कराते हैं तो ऐसे ही बनेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये तरीके से बनेगा 4, ठीक है। और दूसरा हमें एक इस तरीके से करा सकते हैं कि इसको हम क्या मान लें, एक कैपिटल और एक स्मॉल और एक स्मॉल, दोनों ही लंबे हैं। तो इसमें क्या बनेंगे? इसमें क्या बनेंगे? कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी स्मॉल टी,
यहाँ पे 50% जो बनेंगे वो कैसे बनेंगे, लंबे, और 50% जो बनेंगे वो बनेंगे बौने, यानी 50% लंबे और 50% बौने बनेंगे। तो उसके आधार पर हम उसका जीन निकाल सकते हैं, एक प्रभावी जीन है और एक अप्रभावी जीन है। और दूसरे में यदि सभी लंबे बनते हैं तो उसके आधार पर उसका जीनोटाइप हम निकाल सकते हैं। यदि F1 जनरेशन में सारे पौधे लंबे होते हैं तो जीनोटाइप क्या होता है, कैपिटल में होता है, यानी उसके दोनों ही जीन कैपिटल हैं, दोनों ही जीन जो है वो लंबाई को प्रदर्शित करते हैं, दोनों ही प्रभावी जीन है। और यदि 50-50% रेशियो निकलता है जीनोटाइप का तो एक प्रभावी लक्षण है और एक अप्रभावी लक्षण वाला जीन उपस्थित है। ठीक है, तो इसमें भी कुछ कंडीशंस होती हैं। जैसे पहली कंडीशन क्या होती है, यदि ये जो मैंने भी आपको बताया ये कंडीशन में आता है, यदि F1 जनरेशन में सारे पौधे कैसे बने, लंबे बने, यानी कि जो अज्ञात पौधे से हमने उसका क्रॉस कराया तो सारे पौधे क्या बने, लंबे बने, यानी कैपिटल T कैपिटल सारे पौधे लंबे बने, तो उसका जो जीनोटाइप होगा वो क्या होगा, कैपिटल T और कैपिटल T। और दूसरी कंडीशन ये है, यदि F1 जनरेशन में आधे पौधे लंबे और आधे पौधे बौने बने तो उसका जीनोटाइप क्या होगा, कैपिटल T और स्मॉल t। आगे आपको समझ में। अब मेंडल के आगे चैप्टर अभी तो फिर चैप्टर काफ़ी लंबा है आपका, इसके काफ़ी पार्ट्स आपको पढ़ने हैं, तो अब उस चैप्टर को आगे डिस्कस करेंगे। पार्ट 5 में पार्ट 4 हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, आशा करती हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। तो बने रहिए मेरे चैनल पर और अच्छे से पढ़ते रहिए, बायो की तैयारी कीजिए, नीट की तैयारी कीजिए और अच्छे डॉक्टर बनिए। थैंक यू।